नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, बस मन में ही हेत। पतिव्रता पति को भजे, कबहू नाम नहीं लेत। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो जो लड़की होती है, लड़के से 7 वर मांगती है, वचन मांगती है। पहला वचन, जब भी आप कहीं तीर्थ स्थल पर जाएंगे या पूजा पाठ करने जाएंगे या पूजा पाठ सुनेंगे, तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। ये हो गया पहला वचन। दूसरा वचन, जिस तरह से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह से आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे। और तीसरा वचन मांगती है कि आप कभी भी मेरे प्रति आपका प्रेम कभी कम नहीं होगा। मेरे दुख में सुख में किसी भी परिस्थिति में आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और चौथा वचन, आप अभी तक आज़ाद थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पर मेरे आने के बाद अब घर परिवार और मेरी सबकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। पांचवा वचन क्या मांगती है, आप कोई भी छोटा या बड़ा व्यापार करेंगे, जो भी कमाएंगे उसमें से आधा अधिकार मेरा रहेगा। पूछने का, बताने का, पैसे के लेन देन का मेरा भी आधा अधिकार रहेगा। छठवां वचन, कि आप कभी भी मेरा अपमान नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे। सातवां वचन, कि आप अपनी नियत बेईमान कभी नहीं करेंगे, पराई स्त्री को सदा माँ बहन की नज़र से ही देखेंगे। ये हो गए 7 वचन। ये वचन थे लड़की ने लड़के से मांगे थे। अब लड़का जो है 5 वचन लड़की से मांगता है, समझाता है कि ऐसे मेरे साथ रहना। पहला, कि आप कभी भी बाग बगीचे या खाली जगहों पर या कहीं मद्यपान वाले स्थान पर से नहीं गुजरेंगी अकेले। दूसरा वचन लड़का मांगता है लड़की से, आप कभी भी पराये पुरुष के साथ हास्य विनोद या नाच गाना या उठना बैठना नहीं करेंगी। तीसरा, मेरे घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप सम्मान करेंगी। तीसरा वचन, आप सहनशील बने, मीठी वाणी बोले, मेरे आचरणों के अनुसार चले और मेरे वचनों की अवहेलना कभी ना करें। पांचवा वचन, मैं कहीं विदेश या अन्य स्थान पर रहूं तो आप साज श्रृंगार नहीं करेंगी। ये 5 वचन लड़का मांगता है लड़की से। 7 वचन तो पहले मांगा। अगर इन नियमों के विरुद्ध लड़की जाती है तो परिवार बिखर जाता है। अगर इन 5 नियमों के विरुद्ध लड़की जाती है तो परिवार बिखर जाता है। और इन 7 नियमों के विरुद्ध लड़का जाता है
उसका परिवार बिखर जाता है। और आज के समय में ऐसे ही परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शादी ब्याह में तो सारी विधियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन कोई उसको ध्यान से सुनता नहीं है। अगर सुन ले तो सुधर जाए, तो सुधरने वाली ही बातें लिखी गई है इसमें। इसी तरह से जो ब्याह के नियम आपने सुने हैं, यह आध्यात्म से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं आध्यात्म में। जब एक शिष्य गुरु से दीक्षा लेने जाता है ना, तो उस शिष्य की आत्मा को, जो उसके अंदर आत्मा होती है, मन और आत्मा अलग अलग होती है, जो आत्मा होती है ना, उसका ब्याह कराते हैं परमात्मा से। और कराता कौन है? गुरु। जो यहाँ शादी में ब्राह्मण बैठे रहते हैं, वो आत्मा और परमात्मा के विवाह में गुरु बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि इंसानों की पूजा करने जाते हो, क्या करना? गुरु गुरु मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता गुरु गुरु मतलब। होता है, अब सुनिए ध्यान से। जैसे समाज में आप देखते हो कि शादी ब्याह होता है, 7 फेरों के 7 नियम थे। लड़की ने लड़के से 7 वचन मांगे, लड़के ने लड़की से 5 नियम बताए, इस तरह से मेरे साथ रहना है। इसी तरह से अब चलते हैं आध्यात्म में। अध्यात्म का जैसे जीवन का सफर शादी के बाद शुरू होता है, उसी तरह इस अध्यात्म के जीवन का सफर दीक्षा के बाद शुरू होता है, एक गुरु धारण करने के बाद शुरू होता है। गुरु जो है, उस शिष्य की आत्मा से परमात्मा का ब्याह करा देता है। उसमें नियमबद्धता होती है, 7 नियम होते हैं। जैसे शादी में लड़की ने लड़के से 7 वचन मांगे थे, उसी तरह जब दीक्षा लेने जाओगे, वहाँ पर 7 नियम लागू किए जाते हैं। पहला नियम, झूठ नहीं बोलना। दूसरा, हक की कमाई खाना। तीसरा, चोरी नहीं करना। चौथा, जुआ नहीं खेलना। पांचवा, शराब नहीं पीना। छठवां, मांस नहीं खाना। सातवां, पर स्त्री गमन नहीं करना। ये होते हैं 7 नियम। जब इन 7 नियमों को आप मानेंगे, तब आपको दीक्षा दी जाएगी। और दीक्षा लेने के बाद इन नियमों का पालन करना है। अगर आप नहीं करेंगे, तो आपका गठबंधन आत्मा और परमात्मा का टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? जैसे उस शादी में लड़की ने लड़के से 7 वचन मांगे, अगर लड़का इन 7 वचनों में को खंडित करता है, तो दोनों में मनमुटाव हो जाता है, ब्याह टूटने की नौबत आ जाती है। उसी तरह से जब एक शिष्य 7 नियमों का उल्लंघन करेगा, तो बंधन टूटने की नौबत आ जाएगी। पहले हम लोग बात कर चुके हैं वीडियो में, क्या गुरु करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। यही होता है गुरु धारण करने से। क्या शादी में ब्राह्मण को बुलाना जरूरी है? अगर ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे तो ब्याह कौन कराएगा? उसी तरह से इस आत्मा को परमात्मा से ब्याह कराने के लिए, परमात्मा तक ले जाने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है।
जैसे उस शादी में एक लड़की और लड़के का ब्याह कराने के लिए पंडित जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से। अब हमें ये बताइए कि कंठी माला वाले बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ नहीं है। वो ईश्वरनिष्ठ हैं, उनसे अच्छी भक्ति कोई नहीं करता। जैसे एक पत्नी अपने पति के पास ही रहे, अपने पति को भजे, उसको पतिव्रता कहते हैं। उसी तरह से एक शिष्य गुरु से दीक्षा लिया हुआ एक परमात्मा को भजता है। अगर वो एक परमात्मा को न भज के कई परमात्मा को भजे, उसको क्या कहेंगे? अगर उस आते हैं उस ब्याह शादी में, अगर वो लड़की की शादी न होती, इतने 7 फेरों के, 7 बंधनों के नियम उसको न समझाए जाते, अगर उसको ब्याह नहीं होता लड़की का, तब भी अगर कहीं जाती इधर-उधर तो क्या कहते उसको? तो इस तरह से यह ब्याह शादी आध्यात्म से जुड़ी हुई एक परंपरा है। ये मात्र संतान पैदा करने के लिए नहीं होता है कि ब्याह शादी कर लिए, नहीं। संतान तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, तो वैसे इंसान थोड़ा ही ना है। इंसानों के लिए नियम बनाए गए हैं, रीत रिवाज बनाए गए हैं, इज्जत और सम्मान से जीने के लिए एक समाज बनाया गया है। तो उसमें अगर हमें रहना है तो एक सम्मान के साथ रहना है, आध्यात्म से जुड़ कर रहना है, ईश्वर भक्ति करके रहना है। इसलिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। जो नहीं समझता है वो हवा में बात करता है, चलो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके हवा में बात करने से सारी बातें खत्म नहीं हो जाती। जो है सो है। नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, बस मन में ही हेत, पतिव्रता पति को भजे, कबहू नाम नहीं ले। नमस्कार साहिब।